एवरीवन, आई एम मेडिकल ओके से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएमसीएच क्योंझर उड़ीसा। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एफएमसीएच फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालेश्वर बालोसार दोनों एक ही है। जो गाइस इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में। इसमें सीट्स है 100 और फीस है इसकी 38,050। उड़ीसा में लगभग जितनी कॉलेज है उनका फर्स्ट ईयर में फीस इतना ही होता है, ग्रेजुअली डाउन हो जाता है फीस। जैसे मेरा फर्स्ट ईयर में 38 लगा था, सेकंड ईयर में 28 लगा था, फीस थोड़ा डाउन हो जाता। और इसकी उड़ीसा में रैंक आती 5th नंबर पे। इससे पहले आता है अपना एससीबी, एमकेसीजी, वेमसार, पुरी, देन अपना आता है एफएमसीएच बालेश्वर। 5th नंबर पे इस पर रैंक आता है। ये देखो इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रंट गेट है और ये देखो ये नाम लिखा हुआ है, ये इसका गेट है और ये ऐसा है, ये इसका एंट्री गेट है फकीर मोहन का। अब एक बार थोड़ा कट ऑफ का बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग इंडिविजुअली कट ऑफ के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखो इसमें पहले बात तो इसमें ईडब्ल्यूएस है नहीं, तो इसमें अपन जनरल एससी एसटी तीन ही कैटेगरी की बात करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तीन ही कॉलेज में है, पीआरएमएमसीएच, एसएलएनएमसीएच और एमसीआर बुर्ला। तो आपका फिर ईडब्ल्यूएस वाला तो मैटर तो हट ही जाता है। देखो एआईक्यू और ये एआईक्यू की रैंक जो इस तरफ लिख रखी है मैंने, और ये स्टेट रैंक है, क्योंकि किसी भी स्टेट की कट ऑफ अगर आप स्टेट कोटा से जा रहे हो तो वहाँ की स्टेट रैंक पे डिपेंड करती है। एआईक्यू पे डिपेंड करती है पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेट कोटा पे होती है। तो देखो ओपन राउंड में 21,974 तक मिला था, यानी 21,974 तक मिला था ओपन में, जो जनरल के ओपन कैटेगरी में थे, और 699 स्टेट रैंक थी। और उसके बाद एसजीएस में मिला था 57,159, मतलब 57,000। जो एसजीएस में आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनको बस 15% रिजर्वेशन होता है। 57,159 और 1832 उनकी स्टेट कोटा की रैंक थी। ग्रीन कार्ड वालों को 25,120 तक मिला था, 789 उनकी रैंक थी स्टेट वाली, और थर्ड राउंड में मिला था। और जो फिजिकल चैलेंज वाले 7,75,764 तक मिला था, 5,000 उनकी रैंक थी। और एक सर्विसमैन वालों को 25,839 तक मिला था, 811 स्टेट रैंक थी, और सेकंड राउंड में मिला था। तो ये आ गया आपका जनरल कैटेगरी का। तो एसजीएस की कट ऑफ कंपेरेटिव कम जाती है, क्योंकि एसजीएस में स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल होती है, उनके पास 15% रिजर्वेशन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन अपना एससी में मेरा 166 और 2941 स्टेट रैंक थी, और थर्ड राउंड में ये मिला था। ठीक है, एससी। देन उसके बाद स्टेट एसटी, जो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। देन उसके बाद एसटी ओपन में मिला था 2,78,059 तक, 4,077 स्टेट रैंक थी, थर्ड राउंड में मिला था। एसजीएस में 9,28,018 तक मिला था, 5,157 आपकी स्टेट रैंक थी, और फर्स्ट राउंड में मिल गया था। ठीक है, एसजीएस। अब देखो गाइज ये आपका मैंने कट ऑफ का बता दिया और कॉलेज के बारे में बता दिया। कुछ और चीजें की बात कर लेती, क्योंकि देखो ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन होता है, शेड्यूल ट्राइब में 12% होता है, शेड्यूल कास्ट में 8% होता है, और फिजिकल चैलेंज में 5% होता है, एक सर्विसमैन का 3% होता है, ग्रीन कार्ड होल्डर का 5% होता है, एसजीएस में बता रहा था इनका 15% होता है। गाइज देखो जो आप मेरे पीछे एप्रोन देख रहे हो, तो ये और जो मेरे गले में ये आई कार्ड देख रहे हो, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपके पास है, मतलब आई मीन मेरा कहने का मतलब है कि आप एमबीबीएस करोगे तो आपके पास ये दोनों चीज आ जाएगी, तो उसके बाद आपको हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में आपको आपका परिवार को कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आप कहीं सी भी कॉलेज पढ़ो, आपका एससी में काम हो तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप एमबीबीएस की मतलब जो तैयारी करो अच्छे से, जिनका नहीं हुआ। देखो मैं आपको मेरा कार्ड दिखाता हूँ, जो ये कार्ड है मेरा कॉलेज का, मैं अभी पोस्टिंग से आया था, मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग थी, तो ये मेरा कार्ड है। तो इसमें मेरी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। तो ये इतना पावरफुल कार्ड होता है भाई, इससे हम रुकते नहीं है, सीधा ही चले जाते हैं, अगर से कितनी भीड़ हो। तो एक फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा एथिक्स भी है, मेडिकल एथिक्स भी होता है कि आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप मेहनत करो इसके लिए, ताकि आपको ये दोनों चीज़ मिले, ये कार्ड और ये एप्रोन। तो मैं जस्ट क्लास से आया था, तो मैं बताना था। तो ये बहुत पावरफुल होता है, और किसी को भी देखो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस बार नहीं होता अगली बार हो जाएगा। अगर पहली बार सभी को काउंसलिंग करानी है। कल क्या हुआ था, एक पेरेंट्स मेरे से पूछे थे कि हम काउंसलिंग कराए नहीं कराए। तो वो काउंसलिंग कराना मैंडेटरी गाइज, सभी को काउंसलिंग करानी है, काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। काउंसलिंग को आपको स्किप नहीं करना, सभी को करानी है काउंसलिंग। काउंसलिंग मैंडेटरी होती है। और कई एक ये चीज और चलती है, देखो कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे जो काउंसलर होते हैं उनका मैं एक आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है काउंसलर है तो हमें सीट दिला देगा। भाई किसी के भी हाथ में सीट्स नहीं होती। सीट्स यदि आपके अच्छे नंबर हो तो ही आपको मिलेगी। कोई भी इंडिया का कोई सा भी काउंसलर हो, कितना भी बड़ा काउंसलर हो, चाहे उसका कितना ही पावरफुल हो, कोई भी सीट नहीं दिला सकता। सीट आपकी अगर अच्छे नंबर है तो ही मिलेगी। कल क्या किसी पेरेंट्स का फोन आया तो बोल रहे थे कि आप हमें सीट नहीं दिला पा रहे। भाई हमारे पास थोड़ी सीट है, अगर आपके अच्छे नंबर ऐसे अगर काउंसलरों के पास सीट होती तो नीट की जरूरत ही क्या पड़ती। तो इन चीज़ों से, इन भ्रमित चीज़ों से दूर रहो। तो काउंसलर का काम क्या होता है, जो आपको प्रोसेस होता है उसको ईजी कर देता है, और उसके अलावा आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग अच्छी कॉलेज दिला देता है। ये नहीं दिला सकता कि मतलब कि आपको कॉलेज दिला देगा अगर आपका नंबर उतना आया नहीं भी। ऐसा नहीं है कि आपका आया नंबर
कोरापुट के इक्वल SLNMCH के बराबर आपको SC भी दिला देगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा किसी के भ्रम में मत रहा करो, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स थोड़ा इतना नहीं सोच पाते, पेरेंट्स थोड़ा हो जाते मैनिपुलेट। तो ये मेरे आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना ऐसा नहीं होता काउंसलिंग में, आपको अच्छी कॉलेज दिला सकता है, अपन आपके अच्छे नंबर नहीं दिला सकता। और हम काउंसलिंग कर रहे हैं उड़ीसा की, मेरी टीम में मेरी एक दोस्त है और मैं खुद ही हूँ। मेरे को कॉलेजों को अच्छे से जानकारी, कौन सी कॉलेज आपके नंबर के अकॉर्डिंग ठीक रहेगी, और मेरी दोस्त है उसको OJEE का अच्छा नॉलेज है, तो अब हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। और हमारा तो मिनिमम चार्ज है, OJEE के रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड और हुए हैं, अगर आपने वो कर दिया तो आपसे 1500 रुपये लिए जाएंगे। वैसे 3000 रुपये थी, बट क्योंकि ये मेरा पहला टाइम, मतलब 1500 रुपये लिए जाएगा। वो पहला है उड़ीसा, मतलब उड़ीसा मेरे घर के बाद पहला स्टेट मेरा राजस्थान है जहाँ से मैं हूँ, दूसरा मेरा उड़ीसा है, तो मेरे को यहाँ से अच्छा लगा हुआ। तो आपके लिए फीस एक 1500 रुपये ली जा रही है, और मैं आपको कंसल्ट भी देता हूँ 500 रुपये ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, मतलब जो बाहर से है कि आपको करियर में क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। उड़ीसा वाले बच्चों, क्योंकि भगवान जगन्नाथ माता रानी का वास है, तो आपके लिए स्पेशल छूट 250 रुपीज़ है। आप मेरे को फोन पे कुछ भी पूछ सकते हो, आपके लिए 250 रुपीज़ है। जो स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हो, ये मेरे नंबर, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपको पूरा कंसल्टेट करूंगा। और ये मेरे फोन पे नंबर है, तो पहले वाले नंबर है, मैं एक बार लिख देता हूँ स्क्रीन पे, 6376355526। जो ये पहले वाले नंबर है जो आप देखे हो, वो मेरे नंबर है, इस पर आप फोन पे कर दो 250 रुपीज़, और आपको पूरा कंसल्टेंट दूंगा करियर रिगार्डिंग, आपको कौन से क्या कर सकते हो। अगर आपका पहला ड्रॉप था, दूसरा ड्रॉप था, तीसरा ड्रॉप था, क्या करना चाहिए, BMS BHMS में वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और भी इसके अलावा कि आपको इस नंबर पे कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और एक स्पेशली की चीज़ है, गर्ल्स के लिए नर्सिंग की भी कॉलेजें हैं ऑल इंडिया में, तो उनकी भी काउंसलिंग कराना है, बॉयज़ के लिए नहीं है, स्पेशली वो गर्ल्स के लिए। तो उसके बारे में आपको बता पाऊंगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको अच्छा आइडिया दे पाऊंगा। एम्स के लिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये उड़ीसा का देखो सीट मैट्रिक्स है जो दे रखा, आपको मैंने पहले भी बताया कि उड़ीसा में जो EWS OBC तो होता नहीं है, अगर आप ऑल इंडिया से आ सकते हो। OBC उड़ीसा में EWS 3 ही कॉलेज में, SCB नहीं, बिमसार में आपका जो PRMMCH है, और आपका जो कोरापुट है, तो 3 ही कॉलेज में गाइज। और जो सबसे जरूरी चीज बताने से, वो मेरा मकसद था कि आप ये चीज से अवेयर रहे। कोई भी आदमी आपको कॉलेज नहीं दिला सकता, कॉलेज आपको आपके नंबरों के अकॉर्डिंग मिलेंगे, तो इससे किसी के बहकावे में नहीं आए। बस आपको कॉलेज का प्रोसेस अच्छा कर सकता है, आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। सबसे बेस्ट टीम है इंडिया की। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग का अगर कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो मेरी टीम का नाम है सीट श्योर। 35+ डॉक्टर है, और सभी को 3-3 साल का एक्सपीरियंस है, हाईली रेप्यूटेड टीम है, सबको अच्छा सा एक्सपीरियंस है। और हमारा कोई पैसा कमाना एम नहीं है। जहाँ मैं खुद MBBS कर रहा हूँ, मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरा जो भाई बहन है, दोस्त है, जो भी उनके उसके नंबर का जितना है, उससे खराब कॉलेज नहीं मिले, उसके नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिले। तो यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा एम है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमसे काउंसलिंग कराए। मैं ऐसा नहीं बोला मेरे से कराए, अगर आप किसी और से करा सकते हो, बस शर्त उसकी शर्त ये होना चाहिए MBBS कर रहा हो, क्योंकि जो MBBS कर रहा होगा उसको आइडिया होगा यार कॉलेजों का। क्योंकि अभी कई पैरामीटर होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप उड़ीसा के हो तो आपको यहाँ का एग्जांपल देता हूँ। देखो जो FMC जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 2018 में। और जो अपना पूरी है SGMCS जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 2021 में। कट ऑफ किसकी ज्यादा जाती है, अपनी पूरी की ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ये कौन बता सकता है आपको? एक MBBS स्टूडेंट बता सकता है, ना कि आपको कोई बाहर वाला बता सकता है। तो कई फैक्टर हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि यार सिंपल ऐसा नहीं है कि जिसको कि एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर कर दिया। अब इसके अलावा आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जो अपने का MKCG है, महाराजा केसी गजापति, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1962 में। और जो अपना बिमसार बुर्ला है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। जबकि कट ऑफ किसका ज्यादा जाता है? अपना इसका जाता है MKCG का। जबकि पुराना कौन सा है? ये है ना विमसार, पुराना विमसार 1959 का, जबकि MKCG 1962 का। तो ऐसे तो अगर एस्टेब्लिशमेंट के आधार पर देखे तो कट ऑफ किसका ज्यादा जाना चाहिए? बुर्ला का। जबकि जाता है किसका जाता है? MKCG का। तो ये आपको वही आदमी बता सकता है जिसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे फैक्ट पता है। जैसे अब आपको उड़ीसा का पता होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हो तो उसका पता नहीं होगा, इसलिए आप हमारी टीम से काउंसलिंग कराए, बेस्ट टीम रहेगी। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। माँ तारनी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप पे, मेरे पे, पूरे उड़ीसा पे, पूरे भारतवर्ष पे बना रहेगा। उनके आशीर्वाद के अनुसार ही अपन अपना जीवन की दिनचर्या पूरे कर पाते, अन्यथा कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान में आस्था रखे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आपकी अब जो भी जिसका जो धर्म है सब कर रखे, बट मैं मानता हूँ उन दोनों को, भगवान जगन्नाथ को, माता रानी को। और मेरा जीवन उनकी वजह से खुशहाल एंड मंगलमय हो रहा है, तो मैं तो उन पर मानता हूँ। आगे आपकी मर्जी। जय जगन्नाथ, जय तारनी, जय माता रानी। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मैं मेडिकल लोकेश आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 आवर अवेलेबल हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय माता रानी।